हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेविगेटर द स्टडी पॉइंट। मैं हूं शिवांश। आज हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं दो फंक्शंस। पहला रहेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दूसरा रहेगा उसी से रिलेटेड कौन सा फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, तो पहला कौन सा पढ़ने वाले हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दिखाने का तरीका क्या है, ऐसे दो डब्बे बनेंगे है ना, उनके अंदर x ये दिखाने का तरीका है और कुछ नहीं। दूसरा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, उसको दिखाने का तरीका क्या है, दो करली ब्रैकेट बनाएंगे, उनके अंदर x को लिख दिया। x कोई भी नंबर हो सकता है, धीरे धीरे सारी बातें समझ में आ जाएंगी। क्लियर? चलो, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। वो आपसे बोलता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, इसका आंसर क्या होगा, हमेशा एक इंटीजर होगा। इसका आंसर हमेशा इंटीजर होगा। इंटीजर कैसा, लेट्स से एक्स को आपने नंबर लाइन पे प्लॉट किया, ये रहा एक्स के इमीडिएट लेफ्ट में एक इंटीजर होगा, लेफ्ट के इमीडिएट राइट में भी एक इंटीजर होगा। तो वो बोलता है इस x के आपको लेफ्ट तरफ मूव करना है, इस x के लेफ्ट तरफ मूव करना है, जो पहला इंटीजर आपके सामने आएगा वही इसका आंसर होगा। कैसे? जैसे पहला एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 नंबर लाइन में प्लॉट किया, यहाँ कहीं 1 होगा, यहाँ 1.2 होगा। तो 1.2 के इमीडिएट लेफ्ट में पहला कौन सा इंटीजर मिल रहा है, डेफिनेटली 1 मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। क्लियर? अच्छा, ये एक और बात बोलता है कि मान लो जो अंदर आपने x रखा है वो खुद ही इंटीजर हो जाए, खुद ही इंटीजर हो जाए, फिर हम बोलेंगे उसका आंसर एज इट इज बाहर आ जाएगा। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कुछ भी 2, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो वो बोलता है इसमें लेफ्ट राइट कहीं भी मूव करना है, वहीं पे जो इंटीजर रखा है एज इट इज वही वैल्यू हो जाएगी। तो दो बातें जानिए, पहली, अगर अंदर रखी एंटिटी इंटीजर है तो बाहर आंसर एज इट इज बाहर आ जाएगा। अगर अंदर रखी एंटिटी इंटीजर नहीं है तो उससे लेफ्ट साइड में जो पहला इंटीजर पड़ेगा वो उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। पॉजिटिव हो इंटीजर, नेगेटिव हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब जैसे एक और एग्जांपल ले लिया हमने, ग्रेटेस्ट इंटीजर -6, तो इसका आंसर क्या होगा, चेक करेंगे सबसे पहले क्या अंदर रखी हुई चीज इंटीजर है या नहीं। तो डेफिनेटली -6 एक इंटीजर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एज इट इज बाहर आ जाएगा। कोई डाउट नहीं है। वहीं दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लेट्स से -6.1। तो ये तो इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, इसके इमीडिएट लेफ्ट पे जाना पड़ेगा। तो सोचो, -6 कहीं यहाँ, -7 कहीं यहाँ, -6.1 कहीं यहाँ होगा, -6.1। तो इसके लेफ्ट में मूव करने पे कौन सा इंटीजर मिलेगा, -7 मिलेगा, -7 मिलेगा। अच्छा, 6.1 का आंसर क्या होगा, पॉजिटिव 6.1, पॉजिटिव 6.1 का आंसर। तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, ये रहा 6, ये रहा 7, यहाँ पे आएगा 6.1। तो 6.1 से लेफ्ट पे मूव करने पे इस बार आंसर 6 आएगा, +6। तो ये मत सोचना कि सर यहाँ पे 6.1 था, आंसर 6 आ गया, यहाँ पे -6.1 लिखा है तो यहाँ -6 आना चाहिए। नहीं भाई, वो तो फिर राइट में मूव कर जाएंगे, हमने बोला लेफ्ट में मूव करना है। लेफ्ट पे मूव करने पे जो पहला इंटीजर सामने पड़ेगा वो आंसर होगा। क्लियर है, बात नहीं है? तो वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ, मैंने दो ही बातें बोली। पहला
कि अगर अंदर रखी हुई चीज़ इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर एज इट इज़ आंसर निकाल के फेंक देगा। अगर अंदर रखी चीज़ इंटीजर नहीं है तो हम उसके लेफ्ट में मूव करेंगे, जो पहला इंटीजर पड़ेगा डेट विल बी आवर आंसर। क्लियर? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज, इसके ग्राफ वगैरह सब ड्रॉ हो सकते हैं डेफिनेटली। फिलहाल हमारा टारगेट कुछ और सवाल करना है, हमारा अल्टीमेट टारगेट ये सवाल करना है आज। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर, इस टाइप के फंक्शन को कैसे हम प्लॉट कर सकते हैं, डायरेक्टली इसी को प्लॉट करेंगे। तो पहले मोटा मोटा जान रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, अब जानते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है। तो हमने अपने जो एक्स था ना उसको डिफाइन कर रखा है कि वो होगा, एक तो पूरा उसमें इंटीजर पार्ट होगा, साथ में एक फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा। क्लियर? तो यहां से फ्रैक्शन पार्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। ये आ गया फॉर्मूला निकल के। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लें अगर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1.2, तो फ्रैक्शन पार्ट 1.2 क्या तरीका है, एज इट इज पहले अंदर वाली चीज को बाहर लिख दिया, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ वही, तो 1.2 माइनस, अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 की वैल्यू क्या होगी, 1.2 से इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर आ रहा है, 1, तो आंसर विल बी 0.2। किसकी वैल्यू, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.2। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ कुछ भी 2.3। तरीका क्या होगा, पहले x को एज इट इज लिखना है, अंदर वाली चीज को एज इट इज लिखना है, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3, यानी 2.3 माइनस 2.3 के इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर पड़ेगा, 2 पड़ेगा। आंसर इज 0.3। नेगेटिव के लिए भी ले लेते हैं एक आध एग्जांपल नेगेटिव के लिए, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.2, तो इसका आंसर क्या होगा, पहले अंदर वाली चीज एज इट इज, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.2, -1.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.2 क्या होगा, -1 होगा ना, नहीं -2 होगा, चेक करो, -1 -2 इधर होगा, -1.2 कहीं यहाँ होगा और उसके लेफ्ट में -2 पड़ रहा है, तो इसका आंसर होगा -2, यानी कि ऐसा कुछ, यानी कि -1.2 + 2 यानी कि 0.8। तो पूरी कैलकुलेशन बार बार करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से आप एक बात अगर बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर पाए कि अगर तो पॉजिटिव वैल्यू होती है, अच्छा एक और एग्जांपल पहले दे देते हैं, 1 मिनट रुको, जैसे मान लो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1, इसका आंसर क्या होगा, 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस इंटीजर है एज इट इज बाहर, आंसर इज 0। नेगेटिव में भी चलेगा क्या, चेक कर लेते हैं, -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 -1 माइनस -1 यानी +1 यानी 0। तो अगर तो अंदर रखी वैल्यू इंटीजर है तो फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। अच्छा पॉजिटिव में ऐसा नहीं लग रहा कि जो डेसिमल के बाद है वही आंसर आ जाता है, जो डेसिमल के बाद है वही आंसर आ जाता है, पॉजिटिव है, प्रोवाइडेड x पॉजिटिव है, तो देखो डेसिमल के बाद जो चीज लिखी है वही आंसर है, डेसिमल के बाद जो चीज लिखी है वही आंसर है। इसमें क्या है, डेसिमल के बाद नेगेटिव वेगेटिव सब भूल गए, डेसिमल के बाद कितना है 0.2 में से मतलब 1 में से 0.2 को घटा दो, 1 में से 0.2 को घटा दो, 0.8 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ऐसी कोई और एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने तुमको दिया ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -2.3, तो मैंने तुमसे बोला पूरा करने की जरूरत नहीं है, हमने केवल नेगेटिव है पहली बात तो डेसिमल के बाद देखा 0.3 है, बस 0.3 है लेकिन माइनस है, तो 1 में से 0.3 को घटाना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा 0.7। वहीं अगर सिर्फ +2.3 होता
इसका फ्रैक्शन पार्ट का आंसर क्या होगा? प्लस है तो नॉर्मल डेसिमल के बाद जो लिखा है वो आ जाएगा, यानी कि 0.3 आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से दोनों फंक्शंस के बारे में आपको मोटा मोटा एक आइडिया लग गया होगा। बाकी इनके ग्राफ आप तो हम बना ही लेंगे, इतना एक बार आइडिया लग जाए। क्लियर हो गई बात? लेट अस मूव फॉरवर्ड। चलो अब वो आपसे कहता है, क्वेश्चन कहता है प्लॉट द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर वेयर एक्स कहाँ से कहाँ है, -1 से 2 तक। ये ले लेते हैं, इसका ग्राफ बनाना है। कैसे बनेगा तो सोचते हैं। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ सबको आना चाहिए। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ नहीं होता, अपवर्ड पैराबोला होता है। कैसा होता है बोलो बोलो? अपवर्ड पैराबोला होता है, कुछ ऐसा। ये पैराबोला अपना सिमेट्रिक नहीं है, थोड़ा ठीक से बना लेते हैं इसको। अब ठीक। हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है? -1 से 2 में जाना है, -1 से 2 में जाना है। तो इधर कहीं होगा -1, इधर होगा 1, यहाँ कहीं होगा 2। तो मैं सोच कैसे रहे हैं हम लोग? हम सोच रहे हैं कि पहले एक्स स्क्वायर का नेचर तो जाने। हमारा इंटरेस्ट ये है कि एक्स स्क्वायर कब कब इंटीजर होगा, उसके आसपास कुछ सोचेंगे क्या कर सकते हैं। तो पहले हमने सोचा कि -1 पे वैल्यू क्या होगी, तो एक्स स्क्वायर y = एक्स स्क्वायर की -1 पे वैल्यू। ये नॉर्मल ग्राफ प्लॉट किया किसका? y = एक्स स्क्वायर का। x की जगह -1 रखेंगे, आंसर आ जाएगा 1, यानी दिस वैल्यू इज +1। सही बात है। फिर x की जगह 2 रखेंगे तो कितना आएगा? 2 का स्क्वायर यानी 4। इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी है? इसका डॉटेड बना लेते हैं थोड़ा सा। कितनी वैल्यू आ रही है? 4। सही है। अब सोचो, अल्टीमेटली हमारा जो y का वैल्यू आ रहा है, y का वैल्यू इससे कहां से कहां आ रहा है? -1 से जैसे मैं अप्रोच करूंगा तो -1 पे वैल्यू है 1, उसके बाद दिख रहा है वैल्यू लगातार घट रही है, वैल्यू लगातार घट रही है और कहां पे आ जा रही है? 0 पे आ रही है। उसके बाद वैल्यू लगातार बढ़ रही है और कहां तक जा रही है? 4 तक जा रही है। अब कॉमन सेंस से सोच के बताना, वैल्यू यहाँ पे देखें, अगर 0 से 1 पे लगातार बढ़ते कहाँ तक आएगी? x = 1 पे वैल्यू कितनी होगी? 1 ही होगी, यानी इस पॉइंट पे वैल्यू भी कितनी है? इसको थोड़ा ठीक से बनाया अगर हम, इस पॉइंट पे भी वैल्यू कितनी है? 1 के बराबर ही है। अब 1 से लगातार बढ़ेगी तो बीच में कहीं 2 भी आएगा, बीच में कहीं 3 भी आएगा। ये 1 2 3 तो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इंटीजर नंबर्स है, यहीं पे सब कुछ चेंज होगा। तो मेरे ख्याल अब हम बनाने के हिसाब में आ गए हैं। तो इसका अगर अब हमें क्या बनाना है? ये तो नॉर्मल y = एक्स स्क्वायर का ग्राफ था, हमें बनाना था ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ। तो कैसे बनेगा? -1 से शुरुआत करते हैं। जैसे ही इसमें -1 पुट करूंगा आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 का स्क्वायर यानी 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, मैंने बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर इंटीजर रखा है एज इट इज वैल्यू बाहर, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की वैल्यू कितनी होती है? 1, यानी -1 पे कितनी वैल्यू आने वाली है? 1। कितनी? 1। ठीक है ना। फिर जैसे ही मैं -1 से आगे बढ़ूंगा, अंदर रखी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, 1 से कम हो जाएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी। 0 देखो यहाँ पे 0 है, 0 और 1 के बीच में आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कुछ भी, जैसे 0 मान लो 1 है, आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। सिंपली पता है ना, ये 0 है, इधर 0.1 होगा, तो 0.1 के इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है? 0। ऐसी 0 से लेके 1 तक जितने भी नंबर होंगे 1 के अलावा उन सब की वैल्यू कितनी होगी? 0। वो हमने, तो फिर इसके जैसे आगे बढ़ेंगे 0 तक सबकी वैल्यू क्या आने वाली है?
यहाँ पे ओपन आएगा क्योंकि -1 पे तो 1 वैल्यू है, सब पे वैल्यू कितनी है 0 0, और 0 पे भी 0 खुद इंटीजर है तो 0। क्लियर है। फिर जैसे मैं 0 से 1 जाऊंगा, x की वैल्यू 0 से 1 जाऊंगा, वापस से देखो y की वैल्यू कहाँ जा रही है 0 से 1 तक, तो 0 से 1 तक कुछ भी हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, 0 होगी। 0 से 1 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 0। अच्छा हाँ 1 पे ओपन आएगा भाई, रुक जाओ, क्योंकि 1 पे तो 1 तो स्वयं एक इंटीजर हो गया, तो उस पर आंसर 1 आएगा, है ना। 1 पे आंसर 1 आएगा डेफिनेटली, 1 पे आंसर 1 आएगा। ये ज़्यादा ऊपर नीचे बना दिया, इसके लिए जितनी हाइट ली थी उसके लिए भी उतनी हाइट ले लेते हैं। यहाँ पे ये रहा, है ना 1, ये पॉइंट अपना 1 है। x = 1 पे y भी कितना आ रहा है 1 आ रहा है। फिर सोचो, अब मेरा ये मुझे सोचना है कि 2 कहाँ पे आएगी, क्योंकि 1 से हाइट की बात करें, 1 से 2 के बीच में कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितने आने वाली है, 1 से 2 में कितनी आएगी 1 आएगी। इधर 1 होगा, इधर 2 होगा, इसके बीच में कोई भी नंबर होगा उसके इमीडिएट लेफ्ट, यहाँ पे मान लो कुछ भी है, उसके इमीडिएट लेफ्ट में जाऊंगा 1 मिलेगा हमेशा 2 के अलावा। तो 2 कितने पे आएगा, मैं x की वैल्यू क्या रखूं कि x² की वैल्यू 2 आ गई हो, x की वैल्यू क्या रखूं कि x² की वैल्यू 2 आ गई हो, x क्या रहा होगा √2 रहा होगा, √2 रहा होगा, तो ये रहा √2। ऐसी देखो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी √2, ऐसी यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी √3, √2 जैसे मैं 1 से √2 तक जाऊंगा, 1 से √2 तक जाऊंगा, y की वैल्यू है 1 से लेके 2 के बीच में, यानी कि 1 ही आंसर आने वाला है। तो ये 1 1 1 1 1 1 आते जाएगा। फिर जैसे √2 पे पहुंचूंगा तो y की वैल्यू हो गई है 2, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर, यानी 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद √2 से √3 तक y की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, कहाँ से कहाँ जाएगी, √2 से √3 तक y की वैल्यू कहाँ जाएगी 2 आएगी, 2 आएगी। तो लगातार ये बढ़ते रहेगा। फिर 3 पे पहुंचेंगे जैसे, फिर ओपन है, क्योंकि √3 का स्क्वायर यानी कि 3 है ना, 3 पे वैल्यू एग्जैक्टली कितनी आ जाएगी 3 के बराबर आ जाएगी। फिर √3 से अल्टीमेटली कहाँ चले जाएंगे 2 तक, तो ये तो यहीं पे रह जाएगा, यहीं पे आएगा ऐसी एग्जैक्टली। इस पे वैल्यू कितनी आ रही है 4 आ रही है, तो 4 पे वापस से एक बार ब्रेक करेगा, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू, ये रहा 4। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ये एक पॉइंट एक्स्ट्रा आएगा ना, तो इन दैट वे इसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। वापस से एक बार खुद से बना के देखना, तब बात शायद ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, तो अभी हमने यही डिस्कस किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट, और एक हमने सवाल डिस्कस किया। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ओके।